إن هذه تذكرة الله والله 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 الله والله 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 नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रआहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिकर रुजआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। करप्शन के मामलात ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में ये पानामा लीक्स के बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं और लोगों ने इस पर सोचना शुरू किया है, मज़ामीन लिखने शुरू किए हैं, गौर व फ़िक्र शुरू किया है। मेरे लिए ये ख़बर कोई ऐसी पुरकशिश नहीं थी। बहर करप्शन की एक मौज थी जो आई थी चली गई, बहर तो पहले से मौजूद था, लिहाजा मैंने इसे नॉर्मल लिया। मेरा जहन कोई इस पर ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हुआ, लेकिन चूँकि जब ये मौजू दिया गया तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया। ये मौजू का इंतखाब मिनाज साहब का है, इन्होंने इस पे इज़हार ख्याल की फरमाइश की, मैंने कबूल की। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मैं सोच रहा था कि जहन में इस मौजू के मुख्तलिफ़ अज्जा अभी मुतहर्रिक हैं और उनका पूरी तरह कोई सीक्वेंस भी कायम नहीं हुआ। तो मुझे अंदेशा ये है कि बहुत से अज्जा शायद बयान होने से रह जाएँ, अगरचे कि मैं कोशिश करूँगा कि एक रब्त के साथ आपके सामने बात आ जाए, लेकिन चूँकि वो पूरी तरह सारी चीज़ें अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुई हैं तो लिहाजा कुछ चीज़ों के रह जाने का इम्कान रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात, करप्शन का लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है। हमारे यहाँ उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज़ मुस्तामिल है वो बदउनवानी का है। आप ज़रा इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, बदउनवानी, यानी कोई ऐसा काम कि जिसको कोई उन्वान ही न दिया जा सकता हो। बहुत ही किसी ज़हीन आदमी ने तर्जमा करने की कोशिश की है, बदउनवानी। अब इसको अगर हम अपनी दीनी तालीमात की रोशनी में देखें, यानी एक अजनबी शे है, गैर मारूफ शे है, तो गोया ये मारूफ के मुकाबले की कोई चीज़ है। बदउनवान वो है, हर वो शे जिसका उन्वान बन सकता है वो मारूफ चीज़ है, जिसका कोई उन्वान ही नहीं वो गैर मारूफ शे है, यानी वो मुनकर है, वो अजनबी चीज़ है। अभी जो आयात हमारे सामने तिलावत की गई उसमें 2 दफ़ा ये इस्तिलाहत आई हैं कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदून इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और दूसरी जगह कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। वैसे कुरान मजीद में 11 मकामात पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिक्र आया है। तो मुनकर के साथ जब हम बदउनवानी अगर इस्तिलाह जोड़ दें तो मालूम होगा कि फिर करप्शन का मतलब सिर्फ माली करप्शन ही नहीं होता। ये बदउनवानी इज्तिमाई ज़िंदगी बल्कि इनफरादी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों में होती है। चूँकि हमारे सामने इस वक्त इज्तिमाई गोशा है, लिहाजा मैं उसी तक अपनी गुफ्तगू महदूद रखूँगा। तो एक बदउनवानी समाजी सतह पर भी होगी, जिसे हम जिनसी बेरा रवी कहेंगे, तो क्या वो करप्शन नहीं है? हम एक शख्स को कहते हैं जो अपने मामलात में, ख़ास तौर पे किरदार के मामलात में अच्छा ना हो, उसका चाल चलन ठीक ना हो, तो हम उसे करप्ट आदमी के नाम से मौसूम करते हैं या नहीं करते? तो एक बदउनवानी ये भी है, इसको भी ज़हन में रखिए। इससे ऊपर जब हम माशी सतह पर आएँ तो जो जुल्म है, किसी का माल ना हक हथिया लेना या फ्रॉड करके हथिया लेना, हाँ ना हक के कई तरीके ना, जबर से हथिया लिया, डाका मार लिया ना, और ये कि कोई आपने कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया कि आपके बाट देने के और हैं, लेने के और हैं। जब आप देते हैं तो आपका 5-20 का 100 होता है, जब लेते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये 7-20 का होता है। तो ये भी तो करप्शन है। और इसी तरह फिर छुपा के कर लेना, ये भी करप्शन का एक पहलू है। यानी करप्शन तो वो भी थी कि जब आपने बाट मुख्तलिफ कर लिए, लेने देने का बाट मुख्तलिफ कर, या आपने डंडी मारी या आपने डाका मारा, करप्शन वो भी है। लेकिन एक करप्शन हुआ कि आपने चोरी की, आपने छुपा के किया, दिखा के नहीं किया, किसी को पता नहीं चल, एक करप्शन की नोयत ये है।
इससे ऊपर जाएंगे जब हम सियासत की सतह पर, तो यहाँ तो खैर ख़ास तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि अथॉरिटी ट्रेंड्स टू करप्ट। जहाँ अथॉरिटी होती है, ताकत होती है, कुव्वत होती है, इख्तियार होता है, उसका रुझान करप्शन की तरफ होता है। एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जहाँ कोई मुहासबा न हो वहाँ मुकम्मल करप्शन होती है। ये कंक्लूजन तक इंसान कैसे पहुँच गया? इसका मतलब है कि इंसान के अंदर करप्ट होने का ट्रेंड मौजूद है, रुझान मौजूद है, बुनियादी तौर पे चोर है। इसकी तरफ कुछ इशारात कुरान मजीद में भी मिलते हैं। कुरान कहता है वह उख़्ज़िरतिल अनफ़ुसु शुह, जीवों के ऊपर लालच को हाजिर कर दिया गया है। इसी तरह जो आयत मैंने आपके सामने अभी तलावत की थी उसमें भी ये इशारा मौजूद है, इन्नल इंसान लयतग़ा, बेशक इंसान तुग़यानी की तरफ जाता है। अब यहाँ तुग़यानी असल में करप्शन ही का एक मुतबादिल लफ्ज़ है, लेकिन करप्शन वो वसीतर मफ़हूम में जो मैंने आपके सामने अभी रखा है। बेशक इंसान तुग़यानी की तरफ जाता है। क्यों जाता है? अर्राहुस्तगना, जब वो देखता है कि पकड़ नहीं, कोई चेक नहीं। वही बात, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है जहाँ पे तो चेक तो कोई नहीं हो सकता उसके ऊपर, तो वो करप्शन की तरफ जाएगा। अर्राहुस्तगना, जब वो देखता है कि पकड़ नहीं हो रही। मैंने इन दिनों इसका एक नया तर्जमा बनाने की कोशिश की। तर्जमा नहीं, एक मफ़हूम है कि बेशक इंसान लिबरल हो जाता है जब वो देखता है कि मौलवी बेअसर हो गए हैं। क्योंकि मौलवी का एक चेक था ना माशरे में, मौलवी फतवा दे दे तो आपको रिश्ता नहीं मिलेगा, मौलवी कह दे ये बेदीन हो गया है तो आपका निकाह टूट जाएगा। तो जब तक मौलवी का ये चेक रहा, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं लिबरल हूँ। और जब मौलवी का ये इख्तियार ख़त्म हो गया, उसकी ये हैसियत ख़त्म हो गई, तो अब वज़ीर-ए-आज़म भी कहता है मैं लिबरल हूँ, कोई चू नहीं कर सकता। अल्लाह से ना पहले डरते थे ना अब डरते हैं। पहले भी अगर डर था तो मौलवी का था। और ये बात मैं कोई नई नहीं कह रहा हूँ, कुरान ने कही है, मुनाफिकीन के बारे में कही है, ला अंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह। ऐ मुसलमानों, ये अल्लाह से नहीं डरते, तुमसे डरते हैं। इसलिए जो थोड़ी बहुत इनकी दीनदारी नज़र आती है, नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं, ये तुमसे डर कर आते हैं, अल्लाह से डर कर नहीं आते हैं। तो इसी तरह माशरे में जो थोड़ा बहुत इस्लाम था या नेकी थी या अच्छाई थी या बदउनवानी कम थी, तो वो लोगों के डर की वजह से तो होती है, अल्लाह के डर की वजह से तो नहीं होती। अच्छा, मैंने एक तरतीब आपके सामने रखी थी, समाजी सतह पे बदउनवानी, माशी सतह पे बदउनवानी और एक ऊपर सियासी सतह पे बदउनवानी। मेरे सामने एक इस मौजू पर एक आइडियल करैक्टर है, उसके हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो आइडियल करैक्टर जो है वो फ़िरौन का है। सूरह मोमिन में फ़िरौन का अपनी ही कौम की, या यूँ समझ लीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपने कोर कमांडर के साथ एक मुकालमा है। ये जो मोमिन आले फ़िरौन था, ये मामूली हैसियत का आदमी नहीं था। ये उस हायरार्की में बहुत अहम पोस्ट का आदमी था। ईमान वो पहले ले आया था, उसने अपना ईमान ज़ाहिर नहीं किया था, लेकिन जब ये फ़ैसला हो रहा था कि अब मूसा को कत्ल कर देना चाहिए, तो अब वो बोला है। अब इनके दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसमें चंद अल्फाज बहुत अहम हैं। सबसे पहले जब फ़िरौन ये कहता है कि ज़रूनी अक़्तुल मूसा, मुझे अब छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर दूँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौल कुरान ने नकल किया है कि इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ले मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मैं पनाह पकड़ता हूँ अपने रब की, जो तुम्हारा भी रब है, हर उस शख्स के शर से जो मुतकब्बिर है, अपने आप को बड़ा बना के बैठा हुआ है, जिसके पास अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी ने उसे करप्ट कर दिया है, और उस अथॉरिटी ने उसे करप्ट इसलिए किया है कि वो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता है। अब देखिए, दुनिया में एक शख्स के पास अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है उसके ऊपर दुनिया में तो कोई चेक, बादशाह पे क्या चेक होगा? उसकी तो शान ला यखाफ़ु उक़बाहा वाली है। उसके ऊपर चेक हो सकता है तो ये कि मैं अकाउंटेबल हूँ अल्लाह के सामने, आखिरत में जवाब देना है। लिहाजा ये दोनों अल्फाज आ गए। मुतकब्बिर है, बड़ा तो है दुनिया में, अथॉरिटी है उसके पास। दूसरी बात ये है कि उसको अज़ाब का कोई खौफ नहीं है, आखिरत का उसे कोई अंदेशा नहीं। तो उससे तो मैं अपने अल्लाह ही की पनाह में आता हूँ, क्योंकि ये शख्स जो है ये हाथ छोड़ होगा।
जैसे फ़िरौन के बारे में दूसरे मकाम पर यह कहा गया आलियम मिनल मुसरिफीन, वो बहुत ऊंचे दर्जे का फसादी था। वो कोई आम, इसीलिए मैंने कहा एक आइडियल करैक्टर है इस शोबे का। आगे चलकर अपनी कौम को बड़ी खूबसूरती से ये मोमिन आले फ़िरौन समझाता है कि देखो ये मूसा अलैहिस्सलाम जो बात कह रहे हैं, अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं या झूठे हैं, दो ही बातें हो सकती हैं ना, इन या को काज़िबन फाले है कज़िबो, अगर ये झूठा है तो इसके कज़ब का बाल इस पर पड़ेगा, वहीं या को सादिकन, और अगर सोचो सच्चा हो तो फिर क्या होगा, फिर ये जो वादा तुमसे कर रहा है वो पूरा होकर रहेगा। क्यों? इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह ताला हदायत नहीं देता उसको जो हद से निकलने वाला हो। हद से निकल गया यानी करप्ट हो गया, वो जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन थी उससे निकल कर उसने तुग़यानी इख्तियार कर ली और सरकशी इख्तियार कर ली। और कज़्ज़ाब यहाँ वैसे सियाक़ो सबाक़ में देखें तो इसराफ़ का इशारा होगा कौम की तरफ कि तुम अगर मूसा की बात नहीं मानोगे तो इसराफ़ करोगे, और कज़्ज़ाबी का इशारा होगा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि अगर वो झूठा दावा कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ, नहीं है तो उनसे बहुत बड़ा वो झूठा कोई नहीं, तो अगर वो झूठे हैं तो अल्लाह उन्हें हदायत नहीं देगा, और अगर वो सच्चे हैं और हम इसराफ़ कर रहे होंगे तो हमें हदायत नहीं मिलेगी। लेकिन इसको उस अपने मज़मून के एतबार से जब हम देखें तो इसका मानी क्या होगा कि वो शख्स जो झूठा हो, यानी देखिए झूठ बोलकर कोई फ़ायदा उठाना करप्शन की चोरी वाली सूरत है, और जबर से करना ये वो सूरत है कि जो अथॉरिटी के बल पर है, जो जिसके लिए चोरी दरकार नहीं है, इसके लिए ज़ोर दरकार है, फाशिज़म दरकार है। आगे चलते हैं, इसी फ़िरौन के बारे में एक तबसरा ये है, कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन हुआ मुसरिफुम मुर्ताब, वही हद से निकलने वाला और आखिरत के बारे में शक में मुब्तला होने वाला, वो हाथ छोड़ आदमी होगा। फिर आगे कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्ले कल्बे मुतकब्बिरिन जब्बार, अब मुतकब्बिर भी और उसके साथ जबर भी उसका आ गया, यानी उसके पास अथॉरिटी कामिल आ गई, उस पर कोई चेक ही नहीं तो वो जो चाहे करे। बहरहाल जो बात हमारे सामने आई वो ये कि करप्शन सिर्फ माली ही नहीं होती, करप्शन सियासी भी होती है, करप्शन समाजी भी होती है, करप्शन किरदार की भी होती है, और अगर चेक न हो तो इंसान करप्शन की तरफ टेंडेंसी रखता है। अलबत्ता उसकी एक सूरत ये होती है कि वो करप्शन छुपा के करता है, आंख बचा के करता है, चोरी करके करता है। ला यज़नी ज़ानी ही न यज़नी व हुवा मोमिनुन, हालत ईमान में ज़ना नहीं कर सकता है, उस वक्त उसे अल्लाह पर ईमान नहीं होता, और लोगों से छुपा के कर रहा होता है, दिखा के नहीं करता है। वला यसरिकु सारिकु हिना यसरिकु व हुवा मोमिनुन, कोई चोर हालत ईमान में चोरी नहीं करता है, अगर ईमान हो तो चोरी नहीं कर सकता है, और कर रहा है तो लोगों से छुपा के चोरी करेगा, हाँ डाका दिखा के मारेगा, लेकिन वहाँ उसके पास गन होगी, वहाँ जबर है। तो एक चोरी की सूरत है छुपा के करना अगर ताकत नहीं है, और अगर ताकत है तो उसके साथ फिर जबर की सूरत होगी। अब हम अपने माशरे में आए तो जबर की आज की सूरत क्या है? जिसके पास सियासी इख्तियार है वो सबसे ज़्यादा जब्बार है। वैसे कहा यह जाता है कि जिसके पास गन है वो सबसे ज़्यादा जब्बार है। मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो हम कह सकते हैं कि जिसके पास सियासी इक़्तिदार है वो जब्बार है। पता नहीं हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्योंकि उन मुल्कों की हमारी स्टडी नहीं है, बराह रास्त नहीं है। हमें अपने मुल्क का पता है कि यहाँ का सियासी हुक्मरान बहरहाल इतना आज़ाद नहीं होता, गन बरदार उससे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि जिसका जबर होता है वो जितना भी करप्ट हो जाए आप बोल नहीं सकते। बादशाह नंगा भी बाहर आ जाए तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि बादशाह नंगा है, बेवकूफ़ बच्चा कह देगा कि बादशाह नंगा है। जिसके अकल नाम की शय है वो नहीं कह सकता कि बादशाह नंगा है। मेरा ख्याल है बिटवीन द लाइन को छोड़ देते हैं, मैं सीधी बात आपसे कर लेता हूँ। इस मुल्क में देखिए हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ खुदा खौफी नहीं है, जहाँ अल्लाह का डर नहीं है। इस मुल्क में कोई एक सिर्फ एक मखसूस तबका करप्ट हो, ये ज़हन का की बहुत बड़ी गलती है। ये बहैसियत मजमूई सोसाइटी करप्ट है। इस करप्ट सोसाइटी में जिसके पास जितना ज़्यादा इख्तियार है वो उतना ज़्यादा करप्ट है।
अलबत्ता मसला ये है कि हमें शैतान तो नहीं मिलता कि हम उसे जूती मारें, लेकिन शैतान के 3 बुत जब हम हज करने जाते हैं तो मीना में मिल जाते हैं, तो हम सारा गुस्सा उन बुतों पे निकालते हैं। ख़ास तौर पे हमारे पठान भाई तो चपलियाँ भी मारते हैं उसको। तो वो जो करप्शन के ख़िलाफ़ हमारे अंदर जोश पैदा होता है, तो वो जो असल शयातीन है वो तो उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते, उनका जबर है। लेकिन हमारे लिए कुछ बुत रख दिए गए हैं कि आपको जितना गुस्सा आता है इन पे निकाल लिया करें। मैं किसी का हमायती नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। करप्शन के इस समंदर में जिन बुतों को हम करप्ट कह के, और वो हैं करप्ट, लेकिन उनकी करप्शन उस दर्जे की नहीं हो सकती जिसकी अथॉरिटी उनसे ज़्यादा है जितना करप्ट वो होगा। नजरी बात ही माने तो तब भी आपको मानना पड़ेगा, जितनी दौलत वो बनाएगा, जितनी करप्शन वो करेगा, लेकिन ये कि वो साथ कानून साजी करके भी करेगा। अभी अब सवाल ये पैदा होता है कि मगरिब में करप्शन नहीं है। मैं नहीं मानता आपकी इस बात को। क्यों? वहाँ करप्शन रेगुलराइज हो गई है। आप इसे यूँ कहें कि हमारे यहाँ पुलिस वाले रिश्वत देते थे, उसको हमने कर लिया रेगुलराइज। अब वो खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो वो बिल्कुल जैसे शिकार की तलाश में हूँ ऐसे तलाश में होते हैं कि हमने चालान करना है। क्यों? उस चालान में उनका हिस्सा रख दिया गया, पहले नहीं था, अब रख दिया गया। तो करप्शन रेगुलराइज हो गई या नहीं हो गई? कानून बन गया, महकमा भी खाएगा, अखबार में भी देंगे इस साल पुलिस ने इतने पैसे इकट्ठे किए। तो एक आदमी डाका मार के इकट्ठा करता है, वो कानूनन जुर्म है। लेकिन जब आपके पास जबर की सूरत आ गई कि आप कानून बना सकते हैं, तो आप कानून ही ऐसा बना लेते हैं कि जिसमें लोगों के हुकूक पे डाका पड़ रहा हो। अब आप कहते हैं करप्शन नहीं है। कैसे नहीं है? आपने तो कानून ही जालिमाना बना लिया है। तो बाहर सरमायादारों की जो आमरीत है, उन्होंने अपने लिए तमाम कवानीन सहल बना लिए हैं कि दौलत का इर्तिकाज उनकी तरफ होता रहे। ये इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि सूद खाएं? कुछ समझ आ रही है ना मेरी बात? तो वहाँ करप्शन रेगुलराइज है, और जो कर सकते हैं उनका पेट भरा हुआ है, और जो कर सकते हैं, जिन्होंने पेट भर लिए हैं, वो चाहते हैं कि लोग ईमानदार रहें ताकि हमें मज़ीद कमा कमा के देते रहें। ये खुद एक करप्शन है। एक फासिद जालिमाना करप्ट माशरे में नेकी बड़ी करप्शन है कि उस नेकी का फ़ायदा बड़े करप्ट आदमी को पहुँचेगा। मगरब तो ये शय है, वहाँ आम आदमी की नेकी का फ़ायदा बड़े साहूकारों को पहुँचता है। तो हमारी सोसाइटी में इस एतबार से रहमत है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट हैं, तो बड़ों को कम हिस्सा मिलता है। सारे नीचे वाले नेक हो जाएं तो ये सारी करप्शन ऊपर की तरफ फोकस्ड हो जाए, मुर्तकिज हो जाए, एक तरफ चली जाए। तो हम शरीफ अगर कोई उसमें हिस्सा नहीं बटा सकते तो चलें, खुश नसीबी है। लेकिन ये कि हम में से जो कोई हाथ पाँव मार रहता है, तो ये समझिए कि बड़े करप्टों का हिस्सा खा रहा है, हमारा कुछ नहीं खा रहा। और वो न खाता तो भी वो बड़े खा जी जाते। तो रोला इस बात का है कि जो हमारे तक पहुंचना था वो ये क्यों खा गया, मेरे और आप तक वो फिर भी नहीं पहुंचना था। ये पक्की बात है। अब मैं आपको कुछ अमली बातें आपके सामने रखता हूँ। अपनी तारीख, ये जो मुल्क बना है, पहली करप्शन क्या हुई है? सोसाइटी डिस्ट्रक्ट हो गई। जो हिजरत हुई है ना, इस हिजरत के नतीजे में नावाकिफ़ान वारिद हुए, जिनका बैकग्राउंड मालूम नहीं था, जिसका वहाँ कख नहीं था, उसने आके कहा जी मैं वहाँ लैंडलॉर्ड था। हमारी तो शुरुआत यहाँ से हुई है। उसने कहा मेरी इतनी ज़मीनें थी। अब उसके कहने पर 2 गवाह पेश करके उसको ज़मीन अलाट हो गई, उतनी जितनी कि उसने दावा किया था। जो सुनते हैं ना झूठे क्लेम दाखिल करके लोगों ने ज़मीनें ली, इससे फ़र्क क्या पड़ा? एक आदमी जो वहाँ खाता पीता था, उसकी आदतें भी को तो खाते पीते आदमी वाली थी, और एक जो जुट्टी चट खाता फिरता था उसकी आदतें भी वही थी, और यहाँ आके वो पाँचों घी में उसकी चली गई। नतीजा ये निकला कि एक ऐसे आदमी के पास इख्तियार चला गया कि जो बुनियादी तौर पर उसका हामिल नहीं, सलाहियत ही नहीं थी उसके अंदर, उसकी वो आदतें ही नहीं थी, वो बुलंद आदतें कि जो उस इख्तियार के लिए उसके पास होनी चाहिए थी। पहली डिस्ट्रक्शन ये हुई है सोसाइटी की। वहाँ पता नहीं वो क्या था, यहाँ के सैयद बन गया, और जो वहाँ पे अच्छे औसाफ का मालिक था, ज़ाहिर है उसने यहाँ के झूठा क्लेम दाखिल नहीं किया, वो पीछे रह गया।
इस ज़िंदगी की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सका, वो पीछे, वो गुम हो गया। और वहाँ जो गुम था वहाँ पे, वो यहाँ पे आके वो 4 स्टार हो गया। अगला मामला क्या हुआ, हमारे मुल्क में ये करप्शन रचती बसती चली गई, लेकिन हमारी सियासत महदूद रही ड्राइंग रूम की हद तक। ये इब्तदाई जितने भी आपके 20-25 साल गुजरे, इसमें सियासत सारी ड्राइंग रूम में रही, अवामी सियासत नहीं थी। ये भुट्टो साहब का कमाल है कि वो सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर गली में लाए, अवामी बनाया उसे। और गली में राज गुंडे का था, गली में राज गुंडे का था, लिहाजा सियासत चढ़ गई गुंडे के हाथ में। जब वो गुंडे के हाथ आई, शायद इसी बारे में शोरश काश्मीरी साहब ने यह बात कही थी कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, गिर गई हो तवाइफ जैसे तमाशबीनों में। तो ये भुट्टो साहब उसे तमाशबीनों में लेके आ गए। और ये आपके जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये शुरफा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये शुरफा नहीं है, ये पांड हैं आपके इस सोसाइटी के। इन्होंने बहरूप भरा हुआ है, जिसमें ये खुश अखलाक़ी से भी पेश आते नज़र आते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते नज़र आते हैं, हकीकत कुछ और है। ये अगर खुदा न खास्ता सही निज़ाम आए, और अल्लाह करे कि आए, तो ये वो लोग हैं कि जो 10 नंबरी ये बस्ता अल्फ और बे में लिखे हुए नज़र आए। ये इस माशरे के मुजरिम लोग हैं। अच्छा, ये भी कुरान मजीद ने कहा है, हम जब किसी बस्ती के बारे में हलाकत का फ़ैसला करते हैं, जाला अकाबिरहा मुजरिमीहा। अब ये जो लोग ग्रामर से वाकिफ़ है वो अंदाज़ा करें, इसका तर्जमा 2 तरह से हो सकता है। उसके बड़ों को मुजरिम बना देते हैं, या उसके मुजरिमों को बड़ा बना देते हैं, दोनों माने हो सकते हैं इसके। ये एक जगह मजमून नहीं आया, ये सूरह बनी इसराइल में भी है। जब हम किसी बस्ती की हलाकत का फ़ैसला करते हैं, अमरना मुतरफूहा फसकू फिया, हम उसके आसूदा हाल लोगों को छुट्टी दे देते हैं, तो वो वहाँ पर खूब गंद मचाते हैं, लिबरलिज़म के नाम पर जो हर तरह का फसाद बपा करते हैं। तो हमारी दफ़ा उन पर लागू होती है और हम उनकी जड़ काट देते हैं। तो बहरहाल इसका एक नतीजा ये निकला कि हमारे माशरे के अंदर जो सियासत की सतह थी, वो पहले दिन ही उसने ही सर्वाइव करना था कि जो 10 नंबरिया हो। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल में ये सियासत में आगे बढ़ने वाला वही हो सकता था। वैसे कोई भी शरीफ आदमी, उसके लिए मुमकिन है कि वो इस पॉलिटिक्स में हिस्सा ले। जो कुछ यहाँ होता है, जो पगड़ियाँ उछलती हैं, जो गालम गलोच होती है, अभी जो ये बड़े एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, इमरान खान जो कर रहा है और जो नवाज शरीफ के जो पांड उसके साथ जवाबन कर रहे हैं, ये किसी शरीफ आदमी का काम है? अच्छा, ये कोई मुसलमानी है? ताना ज़नी करना, एक आदमी में ऐब हो उस ऐब को बयान करना, ऐब चीनी करना, भरी महफिल में उसके ऐबों का जिक्र करना, उसकी पीठ पीछे उसकी बातें करना, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करना, ये इस सियासत में, इसके बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। ये किसी शरीफ आदमी का काम हो सकता है? तो कैसे शरीफ आदमी इस मैदान में आए? रह गई माली करप्शन। तो माली करप्शन के बारे में एक बात समझ लीजिए, जहाँ पे पूरी सोसाइटी करप्ट हो, वहाँ आगे बढ़ने का उसूल करप्शन है, तरक्की करने का जरिया करप्शन है। मैं अपनी एक मिसाल आपको देता हूँ। मुझे एक मसला था, मसला ये था, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, सुबह सवेरे के टाइम पे आना हो तो पब्लिक सर्विस नहीं थी, तो वहाँ हमारे यहाँ से ये ट्रक वगैरह गुजरते थे, जो आम तौर पर बैठा लेते थे, जानने वाले होते थे, बैठा लेते थे। मुझे नहीं बैठाते थे, मतलब अवॉइड करते थे, ना भी नहीं करते थे, अवॉइड भी। हम इधर ठहरना है, उधर जाना है, ये वो। तो मुझे मसला हुआ कि ये मेरे साथ इनको क्या खार है, क्या अदावत है। तो मुझे एक बात समझ आई कि इन्होंने गाने सुनने होते हैं, इन्होंने ख़ास सिगरेट पीनी होती है। अब मुझे बैठा के तो ये सारी नेमतों से महरूम होने मोल नहीं लेना चाहते, तो बड़ी शराफत के साथ ये मुझे अवॉइड करता है। एक दफ्तर है जिसमें लोगों ने रिश्वत खानी है, उसमें मौलवी साहब चले गए, वो रंग में पांगे हैं या नहीं है? उनको आप सरबराही देंगे उस दफ्तर की? यानी सबके खाते बंद, पागल हैं? नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो तरीकाकार क्या है? न सिर्फ करप्शन करूँ बल्कि अपनी करप्शन दिखाऊँ भी कि साहब मैं भी आपकी तरह काला हूँ, साहब जी आप मुझसे डरिएगा नहीं, मैं आपसे ज़्यादा गंदा हूँ, बल्कि लीजिए ये मेरी करप्ट दुम अपने हाथ में पकड़िए, मुझे ऊंचा उठाइए, अगर मैं कभी आपको आँख दिखाऊँ तो इस दुम से पकड़ के मुझे खींच लीजिए।
लिहाजा जब आप माशरे में करप्शन का शोर सुनते हैं तो समझ लीजिए कि किसी ने जो दुम पकड़ाई हुई थी उसने बगावत कर दी है। उस बगावत के नतीजे में उसके खिलाफ करप्शन का शोर उठा है, वगरना वो पहले भी करप्ट था। वो 1990 में भी करप्ट था, वो 1980 में भी करप्ट था, उसका खानदान करप्ट था। शोर इसलिए उठ रहा है कि इसने कोई ना कोई बगावत कर दी है। ये दुम उसने पकड़वाई हुई थी कि हजरत जब भी बगावत करूं आप मेरा केस ये है, आप मेरे खिलाफ लेके खड़े हो जाइएगा। इसके बगैर ये फाइल जब तक ना बने आगे बढ़ने का तो इम्कान ही नहीं है भैया। जिसकी नहीं आ रही वो अभी यानी ये कि मायदे के तहत है, वो मान रहा है, ओबीडियंट है, इसलिए उसकी करप्शन, उसकी लीक्स नहीं आ रही। जिसकी आ रही है समझ लीजिए उसने कोई ना कोई बगावत किया तब आ रही है, वगरना करप्ट तो मालूम है पहले ही से, कौन नहीं करप्ट। और कोई पागल है कि उसने करप्शन ना करनी हो और इस पॉलिटिक्स में जाए। कोई शरीफ आदमी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना कबूल करेगा? यहां पर कोई ओहदा लेना कबूल करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों गालियां खाए? है क्या यहाँ? और आपने अगर कुछ अपना खानदान भी नहीं पालना तो ये गुनाह बेलज्जत करने का क्या फ़ायदा है? लिहाजा यहाँ जाने वाले के मकासद दुनिया के ना हो तो फिर पता नहीं वो क्या पागल आदमी है, फिर तो उसे कुछ और सोचना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल एक गलत तस्वुर है कि जी ये ठीक हो जाए, ये माशरा ठीक हो जाए। मैं अभी पहले भी कोई बात कर रहा था, मैं खुद इस नतीजे तक पहुँचा हूँ, जब कोई सोसाइटी इस तरह करप्ट होती है तो उसको कोई रसूल भी नहीं ठीक करता। ये हमारी करप्शन तो हिमालय से बढ़कर है। हमारे मुकाबले में कौम शुएब की करप्शन बहुत कम थी, उसने शुएब अलैहिस्सलाम की नहीं मानी। वो जब कहते थे डंडी सीधी रखो, तोल बराबर करो, डाके ना मारो, तो उन्होंने कहा है शुएब तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम अपने मालों में अपनी मर्जी भी ना कर सकें। यानी ठीक है, वही बात जो कहीं सुल्तान राय ने कही थी कि नमाज मेरा फ़र्ज़ है और चोरी मेरा पेशा है। तो नमाज का इस रिज़्क़ हलाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आज रिलीजन को सियासत के मामलात से बाहर रखा जाता है ना कि ये फड्डा है, हमें आज़ादी हासिल होनी चाहिए, हम जैसे चाहें माशी निज़ाम बनाएं, जैसे चाहें कानून साजी करें। एक बात इस ज़िम्मन में ये भी अर्ज़ कर दूँ, जैसे मैंने जब्बार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जैसे मैं ये कह चुका हूँ कि ये जिनकी करप्शन के खूब वो हैं और जिनको हम खूब गालियाँ दे लेते हैं, ये तो वो हैं बुत कि जिनको हम पत्थर मार लेते हैं। दुनिया में जिन लोगों ने हमेशा करप्शन की है वो लोग रहे हैं कि जिनके खिलाफ आप कभी बोल नहीं सकते। जब पोप करप्ट था तो पोप के खिलाफ बोला जा सकता था। जब वो हरामी बच्चे पैदा कर रहे थे तो कोई बोल सकता था पोप के खिलाफ? वो मुकद्दस गाय थी, उसके खिलाफ बोलने का मतलब तौहीन मज़हब था, जिसका मतलब सजाए मौत था। जब बादशाह करप्ट थे तो वो ज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़ थे, उन्हें तकद्दुस हासिल था। सबसे ज़्यादा करप्शन तकद्दुस के पर्दे में की गई है। वो पोप हो, पादरी हो, पंडित हो, पीर हो, पुरोहित हो। ये अजीब बात है, तमाम पापियों ने अपने नाम पे से ही शुरू किए। और उस पाकी के अपने तसव्वुर के तहत लोगों को का इस्तेसाल किया। हर दौर में ये होता है। लेकिन साबित शुदा बात यह है कि इन पापियों ने कभी रसूलों की दावत पर भी कान नहीं दिलाया। कौम शुएब अलैहिस्सलाम के 9 बड़े बदमाश, उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि इसको रातों रात कत्ल कर देते हैं और कह देंगे कि पता नहीं किसने मारा, हम तो थे ही नहीं वहाँ पे। कसम खा के कह देंगे कि हम वहाँ पे, ये करैक्टर है उनका। हमारे यहाँ इसी करैक्टर के लोग कहीं सैनूम के टिकट ब्लैक करते करते वो बहुत ऊंचे उहदों तक पहुँच गए। कोई इंजन बेच के खा के ऊपर चले गए। यही करैक्टर आपको कौम शुएब में नज़र आएगा। तो मैं जो बात आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि ये नाकाबिले इस्लाह सतह होती है। जब किसी कौम की हलाकत का अल्लाह फ़ैसला करता है, कम से कम कुरान ये बता रहा है कि जब किसी कौम की हलाकत का फ़ैसला करता है तो इस तरह के करप्ट लोगों के हाथ में इख्तियार दे देता है ताकि अल्लाह की दफ़ा उन पर लागू हो जाए।
तो ये तो बहुत ख़तरनाक निशानी है इस एतबार से कि दर हकीकत इज्तिमाई तौर पर हम तबाही से दो चार होने वाले हैं। बाकी ये बात कि अल्लाह मौजज़ा कर सकता है, वो चाहे तो रातों रात कायाकल्प कर दे, लेकिन ऐसा अल्लाह किया नहीं करता। मेरी गुफ्तगू से पहले ये बात कही जा रही थी ताकि ये करप्शन ख़त्म हो, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। मैं डर रहा था अल्लाह का रहम अब एक ही सूरत में हम पे हो सकता है कि हम पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत कर दे कि जो इस गंद को साफ़ करे। ये इसके अलावा मुमकिन नहीं है। बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी तबाही पर्जिंग करेगी, उसके अलावा नहीं। ये तो वो बात है जो बराह रास्त नज़र आ रही है। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि मायूसी नज़र आती है। नाकाबिल इस्लाह कहना मतलब ये है कि मायूसी, आम तौर पर हमारे यहाँ मायूसी को अच्छा नहीं समझा जाता है। फिर उस पर एक दलील ये भी दी जाती है कि मायूसी तो कुफ़र है। ये गलतफहमी है। मायूसी कुफ़र है, अल्लाह से मायूस होने का नाम कुफ़र है। माशरे से मायूस होना कुफ़र नहीं है। वगरना जब रसूलों ने दुआएं मांगी है अल्लाह इस कौम को हलाक कर दे, तो अपने माशरे से मायूस होकर ही मांगी है ना। कोई रसूल कह रहा है फ़दा रब्बहू अन्ना हाउलाए कौमुम मुजरिमून, ये मुजरिम लोग हैं, नाकाबिल इस्लाह हैं, तो मायूस है कौम से या नहीं है। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वकाल रब्बे इन, ये मेरे रब, ये जो लोग हैं ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ये अब सिर्फ फाजिर और काफिर ही जनेंगे, नेक सीरत आदमी इनके यहाँ पैदा नहीं होगा। मायूसी की बात है या नहीं। इस सब का कंक्लूजन है जो सूरह यूसुफ में आया, हत्ता इज़स्तय्यस रसूल, यहाँ तक के रसूल मायूस हो गए। ज़ाहिर है अल्लाह से मायूस नहीं हुए, कौम के ईमान लाने से मायूस हुए। तो हमारी कौम जहाँ तक पहुँच चुकी है ये नाकाबिल इस्लाह है और इसको कोई बहुत बड़ा हादसा, देखिए अल्लाह ने हमें छोटे छोटे के झटके नहीं बड़े बड़े झटके दिए हैं। ये कोई मामूली हादसा था जो पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। कोई सोचता पूरी तारीख़ इस्लामी 1500 बरस कभी 93,000 फौज मुसलमानों की दुश्मन की कैद में नहीं गई है। मर जाते 93,000 शहीद हो जाते, कोई फ़र्क ना पड़ता। 93,000 मुसलमान कभी काफरों की कैद में नहीं गए। मुसलमानों का मुल्क 2 लख्त हो गया, सबसे बड़ी इस्लामी रियासत 2 टुकड़े हो गई, कोई मामूली बात है। और किसके हाथों? उस हिंदू के हाथों जिस पर मुसलमान ने 1000 साल ही हुक्मरानी की थी। अगर संभलना होता तो इतनी सी बात से संभल न जाते क्या? उसके बाद करप्शन घटी है या बढ़ी है? फिर जो बेगैरती हमें इस सदी में बर्दाश्त करनी पड़ी है, पूरी कौम का मोराल ही बिल्कुल सिफर हो गया। ये जो परवेज़ मुशर्रफ का यूटर्न है ये कोई मामूली बात है? ये तो तारीख में जब बाद में पता चलेगा कि कितना बड़ा अजीम हादसा है। एक कौम ने अपनी खुद मुख्तारी सरेंडर कर दी, जिसका तुर्रा इम्तियाज़ ये था कि अगर उसकी किसी बेटी पर किसी ने देबल की बंदरगाह पे दस्तदराजी की है तो इस्लामी फ़ौज जो है वो उस पर चढ़ दौड़ी है। वो उसी कराची की एक बेटी को अपने दुश्मनों के हवाले अपने हाथों से कर रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी? लेकिन ज़रा आप अपने इज्तिमाई शऊर का अंदाज़ा लगाएं कि वो सदर जिसने ये काम किया वो अपनी किताब में लिख रहा है दिए हैं तो पैसे दिए हैं ना, मुफ्त थोड़ी दिए। क्या ये करप्शन नहीं है? आप मुझे बताएं, जब किसी को की अबूरी ज़मानत हो, वो अदालत में पेश हो और अबूरी ज़मानत जो हुई थी वो ज़ब्त हो जाए तो क्या होता है? देन एंड देयर गिरफ्तारी होती है नहीं होती? उसी सब सदर की, परवेज़ मुशर्रफ की, इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत ज़ब्त हो जाती है। रेंजर एहलकार यूनिफॉर्म में उसे पुलिस को उसके करीब नहीं आने देते, उसे लेके चले जाते हैं। ये तालिबानाइजेशन नहीं है? ये कानून की धज्जियाँ यूँ उड़ाना करप्शन नहीं है? इस करप्शन पे हम खामोश रहे। हम खामोश हैं? हम क्यों नहीं कर सकते? सियासतदान नरम चाह रहा है, वो मीना में रखा हुआ बुत है, उसको हम जितने पत्थर मर्जी मान लें वो बोल नहीं सकता। अंदर बैठे हुए शैतान के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो करप्शन अब, और ये बहुत अजीब बात होगी कि एक माँ के 2 बेटे हों,
एक पुलिस में चला जाए वो करप्ट हो जाएगा, दूसरा फौज में चला जाए वो पाक साफ रहेगा। वाह, हाँ, कैसे कैसे? उनके घर में भी 2 बहनें हों, कैसे होगा? एक माशरे के लोग एक जगह जाने से पाक हो जाएं, ये कोई बहती दरवाजा है? नाकाबिले यकीन बात है, बहकावा है, बहलावा है। तो करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर तरफ है। जो करप्शन का शोर मचाने वाले भी बड़े करप्ट हैं। ये साफियों का अगर आपको पता चले, जर्द साफत किसने शुरू की थी, लिफाफा बरदार साफत किसने शुरू की थी? ये टोटल सोसाइटी करप्ट है और नाकाबिले इस्लाह है, नाकाबिले इलाज है। हाँ, अब इसमें मायूसी की बात तो मैंने आपके सामने रख दी, मैं नहीं समझता कि ये ठीक हो सकती है। अलबत्ता अपने बचाव की फिक्र करें, अपने बचाव की फिक्र। ये मैं आज एक जगह पे एक बात कह के भी आया हूँ, इस दौर में, इन हालात में जो शख्स रूखी सूखी खा के गुजारा करे मगर रिज़्क़ के हलाल पर कनात करे, उससे बड़ा वली आज का कोई नहीं है। इन हालात में जब करप्शन अब मुनकर नहीं रहा, अब बदउनवानी नहीं है, वो उनवानी है। वो दौर गए कि जब कहते थे जी फलां का बेटा हराम खाते हैं, हम रिश्ता नहीं देते। अब कहते हैं जी उसकी इतनी गाड़ियां हैं, ये वो है, ये कौन पूछता है कि किससे कमाई है और कहाँ से लाई है? कस्टम में नौकरी करता है, अब तो कस्टम वाला सबसे आगे है। तो अब माशरे में हम तमाम किस्म के हराम मारूफ बन चुके हुए हैं, वो बुराइयाँ नहीं रही। इसमें भी अगर अपने आप को कोई रोक कर रखे और सिर्फ रिज़्क़ के हलाल पर कनात करे, तो उससे बड़ा वली कोई नहीं है। लेकिन जब हम रिज़्क़ के हलाल की बात करेंगे तो कुछ मुश्किल बातें भी आएंगी। रिज़्क़ के हलाल का यह मतलब कि आप तागूत की नौकरी करें और बड़ी ईमानदारी से करें और कहें मैंने रिज़्क़ के हलाल कमाया है, तो अपने आप के साथ ज़्यादती की, आप सेल्फ डिसेप्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हैरत होती है जब बाज़ लोग कहते हैं हमारा आइन गैर इस्लामी है। जब आइन आपका गैर इस्लामी है तो ज़रा मुझे बताइए फिर उस आइन के तहत बनने वाले इदारों के अंदर नौकरी करना कैसा है? मुत्तहदा हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ का कानून नाफिज था तो जो उलमाए हक्कानी थे उन्होंने फतवा दिया हुआ था अंग्रेज़ की नौकरी करना हराम, अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम, अंग्रेज़ की पुलिस में भर्ती होना हराम। तो अगर आइन आपका गैर इस्लामी है तो फिर ये सारा हलाल कैसे हो जाएगा? दीनी जमातों के हवाले से मैं सिर्फ इतना रेफरेंस दे देता हूँ। सबसे पहले इस्लाम के नाम पर सियासत में हिस्सा जमात इस्लामी ने लिया 1952 में, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले मौलाना मौदूदी ने उनसे पूछा गया, रसाइल व मसाइल हिस्सा 4 में ये सवाल मौजूद है, उसका जवाब भी मौजूद है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना कैसा है। तो उन्होंने कहा कि इस आइन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेना हराम है, और इलेक्शन में हिस्सा लेना सिर्फ उसी सूरत में जायज़ हो सकता है कि जब इलेक्शन की बुनियाद इस बात पर हो कि हमने आइन को इस्लामी रखना है या गैर इस्लामी बनाना है, यानी रेफरेंडम टाइप की शय हो तो उसमें तो हिस्सा लिया जा सकता है। इस गैर इस्लामी आइन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेना ही हराम है। मौलाना मौदूदी ये थे जिन्होंने अंग्रेज़ की फ़ौज में भी भर्ती होना, सिर्फ डाखाना और ये जो रेलवे, इस तरह की जो अवामी खिदमात के शोबे हैं उनकी मुलाजमत को जायज़ करार दिया था। तो अब ये जो अच्छी अच्छी तनख्वाहें आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस आते हैं और 5 साल की नौकरी के बाद एक प्लाट मिल जाता है, दूसरा प्लाट मिल जाता है, और पता ही नहीं कितने प्लाट मिल जाते हैं। ये सारे महकमे फिर अगर ये आइन गैर इस्लामी है तो इस गैर इस्लामी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने हुए हैं, तो वहाँ एक मुसलमान की नौकरी करना कैसा होगा? फिर इस मसले का भी जवाब दें। लिहाजा किसी शय को गैर इस्लामी करने से पहले उसके सारे जो तकाज़े हैं और उसके जो फिर नताइज निकलने उनको भी सामने रखना चाहिए। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि गैर इस्लामी है, इसलिए कि यहाँ की जमात जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं वो इस बुनियाद पर लेती हैं कि ये आइन गैर इस्लामी नहीं है। बाकी उसमें फ़्रॉड क्या है वो एक अलग मसला है, लेकिन कम अज़ कम वहाँ पे करारदाद मकासद के पास होने के बाद उनका कहना यह है कि हम इसे गैर इस्लामी नहीं कह सकते। और जमात इस्लामी भी इसी बुनियाद पर इलेक्शन में गई थी कि यह अब गैर इस्लामी नहीं रहा, कि उसूली तौर पर हमने मान लिया है कि यहाँ कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। तो जब हम रिज़्क़ हलाल की बात करेंगे
तो फिर ये सारा कुछ भी देखना पड़ेगा कि ठीक है, फतवा नहीं दिया जा सकता कि ये गैर इस्लामी है, लेकिन हकीकत के एतबार से ये तागूती निज़ाम को सपोर्ट करने वाला है या नहीं। तो फिर अपने आप को इन तमाम इदारों से किनारा कश वॉलंटियरली रखना होगा या नहीं रखना होगा, और रूखी सूखी पे गुजारा करना पड़ जाएगा या नहीं। तो जो इस सब की वजह से रूखी सूखी पर गुजारा कर रहे, बताइए उससे बड़ा वली कौन है? इस दौर का सबसे बड़ा जहाद ये है कि अपने आप को इससे काटो, इसके खिलाफ जद्दोजहद भी करो, लेकिन ये कि इसकी सहूलतों से ज़्यादा मुनक़ते करके रखो। इन लोगों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि जब अल्लाह का वो बुलडोज़र चले जो नसिया मनसिया कर देता है, जो कालम यगनाउ फिहा कर देता है, उस बुलडोज़र के वक्त अल्लाह ताला इन लोगों को बचा ले। वनज्जैनल लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हमने निजात दे दी उन लोगों को जो ईमान वाले थे और जो बच के रहते थे, उस जालिमाना निज़ाम की सहूलतें उठाने से जो बच के अपने बचा के रखते थे, उनको अल्लाह बचा दे। और ये भी कि अगर ऐसे लोग बढ़ते चले जाएं तो शायद कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला बदल ले और इन लोगों के ज़रिए से ही उन बदमाशों को ख़त्म करके और एक आदिलाना और मुनसिफाना निज़ाम यहाँ पे कायम कर दे। तो ये असल में करप्शन मामूली एक मामला नहीं है, ये एक पूरे निज़ाम का मामला है और ये किसी एक ख़ास तबके का मामला नहीं है, पूरी सोसाइटी का मामला है। और इसकी जड़ें इस माशरे में बहुत गहरी हैं और इसका ताल्लुक़ इख्तियार के साथ है। जिसका इख्तियार छोटा वो छोटा करप्ट, जिसका इख्तियार ज़्यादा वो ज़्यादा करप्ट। यहाँ का कंडक्टर भी चोर, लेकिन वो आधा किलो चीनी बोरी से चोरी कर सकता है, इससे ज़्यादा कर नहीं सकता, लिहाजा वो उतनी ही चोरी करता है। यहाँ का क्लर्क भी चोर, वो 10 रुपये रिश्वत देता है। यहाँ का पुलिसमैन भी चोर, उसका पूरा निज़ाम चोर कि वो उस जो जुर्माना है उसमें उसका हिस्सा रखा हुआ है। और यहाँ के सियासतदान, उनकी करप्शन तो मारूफ, लेकिन यहाँ के जो बहुत से पाकबाज लोग हैं वो भी करप्ट, लेकिन ये कि उनकी करप्शन मालूम नहीं होती, वो छुपा के रखी जाती है। जब तक अमरीकी नौकरी कर रहे हैं छुपी रहेगी, और जिस दिन उस यू टर्न पे एक और यू टर्न लिया तो आप करप्शन की नई कहानियाँ सुनना शुरू कर देंगे। मैं आखिर में सिर्फ सूरह माइदा के 8वें रुकू का हवाला देना चाहूँगा। वहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहूद और नसारा से दोस्ती ना करो, ला तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा औलिया, वो एक दूसरे के दोस्त हैं और जो कोई तुम उनमें से उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। आगे अल्फाज बड़े प्यारे हैं, फ़तरल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, तुम देखोगे जिन लोगों के दिलों में बीमारी है, दुनिया की मोहब्बत है, युसारिऊन फ़ीहिम, एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ कर उनमें घुसते हैं। यकूलून, ये कहते हुए जाते हैं, इस हालत में जाते हैं, नक्शान तुसीबना दायरा, हमें डर है कि हमें कोई गर्दिश अय्याम ना लपेट में ले ले। अमेरिका को नाराज़ कर दिया तो हमारे दिन फिर जाएंगे। आगे बहुत प्यारे अल्फाज आते हैं, असल्लाहु अन यातिया बिल फतह, मुमकिन है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह दे दे, औ अम्रिन मिन इंदिही, या अल्लाह ताला कोई और ही फैसला कर दे। वो ये भी हो सकता है कि वो ईसाई मुसलमान हो जाएं। हाँ, अल्लाह के फैसलों का क्या है, वो इतनी करप्ट सोसाइटी को ठीक करने से तो बेहतर है कि अमरीकियों को मुसलमान कर दे, जापानियों को कर दे, चाइनियों को कर दे, तो वो काम आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल है। या अल्लाह कोई और फैसला कर दे। जब ये अल्लाह और फैसला करेगा तो उस वक्त वो लोग जो ईमान वाले हैं वो हैरान हो जाएंगे, हाउलाई लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम इन्नहुम लमाअकुम, अच्छा ये वो लोग हैं जो अल्लाह की कसमें ज़ोरदार खा खा के कहते थे हम तुम में से हैं, हम भी मुसलमान हैं, और ये तो कोई और बनाए हैं। एक एक फ़ाइल खुलेगी, आप तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से वाकिफ़ हैं, जब और फाइलें खुलेंगी तो कान पकड़ेंगे, तो ये तो आवे का आवा ही नहीं, पूरे शहर का शहर ही नहीं, पूरे मुल्क का मुल्क ही बिगड़ा हुआ था। वो तो फाइलें जब खुलेंगी तो पता चले ये पानामा लीक्स क्या चीज़ है। वैसे जो हेवंस हैं उसमें पानामा की क्या हैसियत है, ये तो बहुत छोटी सी जन्नत है ना, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ये उसकी जन्नत है। असल जन्नत तो स्विट्ज़रलैंड है, असल जन्नत तो और है, उनमें से भी कोई लीक्स आई हैं, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो जब वो हकीकत खुलेगी तो मालूम होगा तोबा तोबा तोबा, क्या क्या बलाएं यहाँ पे छुपी बैठी थी और किन चेहरों के साथ छुपी बैठी थी, क्या मेकअप था कि जिस, और क्या गलाफ था जो उन्होंने चढ़ाया हुआ था, और अंदर क्या बलाएं थी। जिनको हम कितना मुहिब्बे वतन समझते थे वो कितने मुहिब्बे वतन निकले।
एक आखिरी बस मिसाल आपके सामने रख दूँ। मौलाना अकरम आवान साहब ने ये रवायत किया, अपने रसाले में लिखा बाकायदा। वो कहते हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो मेरा जो रहाइश थी वो उस शहर में थी, पता नहीं मूशिगन है या क्या है, तो वहाँ पे ही हमारे जुनेजो साहब का इंतकाल हुआ था। वहाँ कोई अस्पताल था, उसमें उनका इंतकाल हुआ। तो मुझे ऐसे ही एक दिन ख्याल आया, काम कोई नहीं था, कि मैं हॉस्पिटल चलूँ और मालूम वो जगह देखूँ जहाँ पे जुनेजो साहब का इंतकाल हुआ। तो मैं अस्पताल चला गया। अस्पताल जाके मैंने इंतज़ामिया से पूछा, जी मोहम्मद खान जुनेजो? उन्होंने कहा भाई इस नाम का कोई आदमी इधर कभी भी नहीं आया। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ। उन्हें बहुत समझाया, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ मरे, ये ख़बरें किसी ने नहीं माना। आखिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने कहा यार फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पे कोई मरा? तो उन्होंने कहा हाँ उस दिन एक शख्स मरा था, वो कोई ईसाई नाम लेके बताया कि ये शख्स मरा था। तो अगर मोहम्मद खान जुनेजो जैसा शरीफ आदमी क्या है और कितना कुछ है और कितना पानी में, तब अहले ईमान हैरान होकर कहेंगे अहाउलाइल्लज़ीना, ये वो लोग हैं अक़समू बिल्लाह, जो अल्लाह की ज़ोरदार कसमें खाते जहदा ईमान है, इन्नहुम लमाकुम, हम तुम्हारे साथ, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम बड़े लाडले दुलारे हैं। ये हमारे पाशा साहब होते थे यहाँ पे ISI के चीफ, रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, कहाँ होते हैं? जाके फ़ौरन एक अमेरिकी फर्म में नौकरी कर ली थी ना दुबई में। मतलब बाकियों पे मुंह खोलने पे भी 2 साल पाबंदी। ये रिटायर्ड होने के फ़ौरन बाद एक अमेरिकी फर्म में जाकर नौकर हो गए। एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते थे जनरल जहांगीर करामत साहब, वो क्या है आज? एक अमेरिकी थिंक टैंक में थिंकिंग फरमा रहे हैं अमेरिका की खातिर। तो ये इशारे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर असल कहानियाँ कहाँ तक पहुँचती होंगी। तो ये अब नाकाबिल इस्लाम मामला है, इस पर अल्लाह ताला ही कोई निश्तर चलाए। अपनी बचाव का फ़िक्र कीजिए, और अपना बचाव ये है रिज़्क़ हलाल। और इस माशरे में रिज़्क़ हलाल भी किसी न किसी दर्जे में करप्शन के नतीजे ही में मिलेगा। लिहाजा उसका भी एक कफ़ारा अदा करना पड़ेगा कि इस माशरे को बदलने के लिए ये छोटे छोटे शोर करने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये करप्शन हो गई है, ये बेहयाई हो गई है, ये हो गया है, ये हो गया है। इस पूरे निज़ाम की ख़राबी को दूर करने के लिए पूरे निज़ाम को तागूत मानते हुए इसके ख़िलाफ़ जदोजहद करने की ज़रूरत है। और इस पूरे निज़ाम को बदल कर एक नई रजीम, एक नई टीम, एक नई आइडियालॉजिकल ग्रुप, उसको लेके आने की ज़रूरत है। एक नई हायरार्की लेके आने की ज़रूरत है। एक टोटल चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ दीवारों के रंग बदलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे छत की लीकेज ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। इसकी बुनियादें उखाड़ कर असर नौ तामीर करने की ज़रूरत है। जब हम ये बात लोगों से कहते हैं, वो कहते हैं यार जल्दी काम होना चाहिए। फिर जल्दी कैसे हो? एक काम हर प्रोजेक्ट अपने टाइम पे मुकम्मल होता है। जब बुनियाद से काम करना है तो कई लोग बुनियाद में खप जाएंगे, उनका काम नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन शुरू आप बुनियाद से करेंगे तब कोई हो सकता है अगली नस्ल में, उससे अगली नस्ल में जाके काम मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला हमें उसे बुनियादी काम करने की तौफीक अता फरमाए। बुनियादी काम यह है कि लोग अगर अल्लाह से जुड़ेंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में होगा। दुनिया में करप्शन से पाक सोसाइटी सिर्फ़ और सिर्फ वो कायम कर सकता है कि जो अल्लाह से खौफ रखता हो, बस। बाकी कम्युनिज़्म का दावा करने वाले भी वन पार्टी डिक्टेटरशिप लेके आ गए थे, और उसके अंदर भी वो सारे, ये प्यूटन की भी निकली है ना, ऑफशोर प्यूटन की भी निकल आई ना। जहाँ पे आपके पास इख्तियार हो वहाँ करप्शन न हो, तो ये तो कुरानी उसूल के ख़िलाफ़ है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी है कि जो आपको करप्शन से बचा के रखती है, और वो अकाउंटेबिलिटी साहिब इख्तियार के सामने सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। लिहाजा ताकत उन लोगों के हाथों में आए जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवा वाले हों, वो एक करप्शन से पाक माशरा कायम करके दे सकते हैं। बाकी अगर अल्लाह का डर ना हो और दावा हो कि करप्शन से पाक मुल्क है, फरेब है, सिर्फ आपको मालूमात हासिल नहीं है, या किसी ने किसी के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की तो उसने उसका दुम ज़ाहिर नहीं की, भाई इतनी सी बात है। तो अल्लाह ताला हमें वो माशरा कायम करने की और वो अफराद तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।